ये आज 11 सितंबर 2011 है। 11 सितंबर 2011 शाम के इस समय 5 बजने वाले हैं। इस समय आसमान में देखिए कितने काले बादल आ रहे हैं। इधर ये दोनों सब आ गए हैं जिनके दोस्ती हो गई है। अब इनके पीछा मेरा नहीं छोड़ रहे हैं। आज राकेश बाबू जो डाली बाग के राकेश बाबू हैं लखनऊ के, आज बेचारे बुलवाए। इतना धर्मात्मा आदमी मैंने अपने जीवन में नहीं देखा है। इतना दानवीर, पता नहीं भगवान ने किस टाइप का उनका कलेजा बना दिया है। और हम समझते हैं कि अब इतना बड़ा मैंने दानी नहीं देखा। आज भी 300 रुपये फिर उन्होंने दिए इसी जो अस्पताल में गाय एडमिट है उसके लिए। और ये हटो भैया, हटो 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 हटो, उधर हटो भाई। ये गेहूँ हम ले जा रहे हैं पिसवाने के लिए, इसको मत खाओ, नहीं गंदी बात ना। बस 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 बस, हटो हटो मेवा गरीब, चलो उधर, चलो उधर, उधर चलो भाई, चलो उधर जाओ, बच्चिया के पास जाओ, चलो। अब ये दोनों दोस्ती हो गई है, ठीक हो गए हैं गर्दबराज। अभी मेरा घर नहीं छोड़ रहे हैं, पड़े हैं, क्या करें। तो अभी शाम का समय जब बढ़िया सीन, हटो इधर, चलो। देखिए यानी पोजीशन लेता है गधा जो है वो, जब पिछौड़ा घूम के खड़ा हो जाए तो ये मान के चलिए को लात मारने के मूड में है। ये देखिए, हट, चलो 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 उधर, चलो। तो शाम का समय है, चूँकि बढ़िया जब मौसम देखते हैं हम जानते हैं पानी लगा है, आ रहा है पानी ज़ोर में। हम वहाँ जाएंगे चक्की पर इसको पिसाने के लिए। हो सकता है वापसी में पानी बरसे, तो रहा नहीं गया। हमने कहा हम भीग जाएंगे, लेकिन ये मौसम जो है, ये सुंदर सा मौसम, ये जल्दी नहीं मिलता है। हट, अरे आ जाओ ना भैया, या तो बना लो। तो हमें क्या देखे रही, 1 मिनट के आ ही जाओ, बना लो आए के, आओ आ जाओ जल्दी। तो शाम का समय, और इस समय काफ़ी सुंदर से, आ जाओ 1 मिनट के लिए, बना लो। ये सब देख रहे हैं कितना काला बादल। हाँ लगी बादल कुछ ज़्यादा कालीमा कम पड़ा है, हो सकता है कि एक बादल का टुकड़ा हो। तो सुंदर सा दृश्य है। गीतांजलि गार्डन को आप देख रहे हैं, शाम का समय है। ये लीजिए, ये देखिए आप ये बना रही, लो तुमरो बन जाए, ऐसे ले लो। हाँ हाँ, ये हटो हटो। तो कहने का मतलब यही है कि लोगों से मेरा यही कथन है, राकेश बाबू से बातचीत हुई है कि वो विश्व का अद्भुत सेवा आश्रम बनाने की योजना है। वो हमारी पूरी मदद करेंगे और लोगों से मदद करवाएंगे। लोगों को मालूम हो जाएगा तो विश्व के लोग आएंगे, खड़े होंगे। क्यों? वहाँ गाय भी भर्ती होगी, गधा भी भर्ती होगा, सुअर भी भर्ती होगा, और आदमी भर्ती। कौन हम आदमी रखेंगे जिनके कीड़े पड़ गए, जिनको पूछने वाला कोई ना हो। हटो भाई उधर, चलो उधर, जिनको पूछने। अब देख रहे हैं इनकी दोस्ती, आप यहाँ से बनाइए, यहाँ से बाहर से बनाइए, जारी पड़ता है यहाँ, देख रहे हैं। अब ये दोनों की दोस्ती है, अखबार में छप चुके हैं, ये फेमस है। ये अचानक हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, कौन ऐसी शक्ति है। अभी यहीं कहीं कोई कुटिया में खूब आडम्बर बना के रहते, ये काम लोग देखते, हाँ भाई बाबा बड़ा सिद्ध है, बहुत अंधा समाज। मेरा काम ही, मेरा जन्म ही इसलिए हुआ है अंधे समाज की आंखें खोलने के लिए। और जब सही बात कहते हैं तो अंधों को बड़ा ख़राब लगता है, बुरा लगता है। हमारे ख़ानदान में ऐसे ऐसे सारे कुत्ते पैदा हो गए, हमारा बाप दादों का नाम धो के रख दिया। उन सालों को अगर समझाओ, कुत्तों को समझाओ, तो वो सारे दुश्मन हमको मानते हैं। क्यों मानते हैं? उनको भोगना है। हटो भाई, हटो भैया, इसमें कुछ नहीं है। देखिए ये देखिए, जब इसको हटाएंगे तो ये पीछे घूम जाता है। चलो उधर, चलो, पीछे घूम के पोजीशन लेता है। गधा काटता थोड़े है, गधों को मारना होगा तो ये घूम जाएगा। और जो 2 लात मार दिया तो फिर बाबा जी खटक के वहाँ गिरेंगे जाके। तो अब इनकी दोस्ती देखिए, साथ ही साथ हैं। अब इनको चारा पानी जो हमको देना होगा यानी बाहर दे देंगे। अब अंदर इनको अंदर करो तो लीज उठाओ, यही काम तो नहीं। एक गाय अस्पताल में भर्ती है और एक जीएस स्कूल के सामने काली काली गाय पड़ी है। लाखों आदमी आ रहा है, जा रहा है। हमारा बस चले, हम सारे मंदिरों में ताला लगवा दें, सारे मंदिर में ताला लगाओ भैया, उसमें तुम्हारे खाने के लायक कुछ नहीं। हटो 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 इधर, चलो हटो, अब ऐसा नहीं, चलो
मंदिर मंदिर भगवान, पूजा पाठ, व्रत, एकादशी व्रत, आ रहा है नवरात्र के व्रत, पितरपक्ष आ रहा है, अरे सब करो। लेकिन ये क्या है, जो गाय गौ माता हिंदू धर्म की रीढ़ कही गई है। किसने कहा था? जब रुड़की में हमारा सम्मान हुआ था 2000 या 2001 में, रुड़की में गया था, वहाँ बड़े भारी संत आए थे। कौन सब नंद हैं, कौन नंद, कौन 1000, 1,08,000 पता नहीं क्या थे। वो हवाई जहाज़ से ही उड़ते हैं और विदेशों में जाते हैं और राम कथा और भागवत सुनाते हैं, धर्म की वो मतलब प्रचार करते हैं, इतने बड़े विद्वान। उन्होंने कहा था गौ माता हिंदू धर्म की रीढ़ है, मेरुदंड है, रीढ़ है। कहा तो, लेकिन उनसे पूछा जाए आपने कितनी गाय की सेवा किया हमारा? अरे पहले खुद करो तब दूसरों को बताओ। लेकिन मेरा अंधा समाज, जितना साधु संत मरता है कुंटलों चांदी सोना छोड़ के मरता है। धिक्कार है ऐसे लोगों को, साधुओं को धिक्कार है ऐसे देने वालों को। इसी बात को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैं दोबारा कह रहा हूँ, मैं जीवन भर कहता रहूँगा। गाय गाय है, बुढ़ी गाय है, जेएस स्कूल के सामने काले रंग की गाय बैठी है, उठ नहीं पा रही। और कहाँ बैठी है? पानी के किनारे। लाखों लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, धर्मात्मा परमात्मा है। मेरा बस चले तो आंखों में 2-2 बूंद जलवा दें तेजाब। आडम्बर आडम्बर पूजा जहाँ, और ख़ास करके हमारी महिलाएं तो इसमें सबसे आगे हैं। आज ये व्रत कर, वो रोज़ ही उनको व्रत ही पसंद। खाने पीने के बात कर लो, व्रत की बात कर लो। बता दो कि पीपल के पूजा, अरे क्या पूजा पूजा। हम कितने लोगों से मैंने कहा, वो राकेश बाबू ने कहा कि उनके भाई बड़े धर्मात्मा रहे, वो बड़े कष्ट में है। हमने कहा उन्होंने बंदर खिलाया ही नहीं। उनसे कहिए बंदर खिलाने, और खूब खिलाने अपनी ताकत के अनुसार से। और देखिए अगर 1 महीने में उनका काम न बन जाए, 1 महीना लगेगा, 1 महीने में उनका काम बन जाएगा। क्यों? बंदरों ने भगवान की सेवा को हरा है। और करो तो मन लगा के करो। एक हमारे ये हैं फोटोग्राफर के पिताजी सेठ जी, वो कोई कैसेट ले आए और कैसेट लगवाए, और जब बजने लगा तो वो गंगा मैया के ऊपर गाना गा रहा है, हरिद्वार का सीन दिखा रहे हैं। अब वो जैसे वो नाटक कर रहा है, वो विष्णु के चरणों में और गंगा और क्या क्या बड़ी स्टाइल में। तो जो सेठ जी हैं वो भी ऐसे ऐसे करने लगे। तो हम वहीं कैलाश बैठा था फोटोग्राफर, और राजू जो उनके यहाँ हैं मिक्सिंग में काम करते हैं। हमने कहा हम कहा अगर खुले छत में होते सेठ जी तो हो सकता है उड़, यानी मतलब उड़ जाते। तो सब हंसे बड़े जोर से, कहें हाँ बाबा जी ठीक कह रहे हो। हमने सेठ जी को समझाया, अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा हीरा आदमी है, लेकिन अब वही ना समझे। कहीं काला कपड़ा बांधे, अभी तक वो भूत राक्षस की हैया टांगे रहे। बहुत सुंदर लोग, बड़े अच्छे, पूरे परिवार का बड़ा अच्छा स्वभाव है। लेकिन देखिए दुर्बुद्धि है, तो किसी ने कोई ज्ञान ही नहीं दिया। बस ज्ञान ये दिया, ये पूजा वो पूजा। हमने कहा एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाओ। हम कहा आप लोग पंजाबी कल्चर से जुड़े हुए हैं, मोना पंजाबी हैं, तो आप एक को पकड़िए। गुरु ग्रंथ साहब ने क्या नहीं है, उसी को पकड़ लीजिए आप। लेकिन सेवा, प्राणी मात्र की सेवा कीजिए। आज हमारा सिंध समाज इतना आगे क्यों है? इसलिए सिंध समाज जानवर को पानी पिलाता है। मतलब सिंध समाज धर्म कर्म में, लेकिन सिंध समाज में थोड़ा आडंबर भी लोगों ने भर दिया है। क्या है वो? भंडारा। हमारे एक पंडित जी हैं अवस्थी जी, हम कैसे समझाएं उनको? हमने कहा अवस्थी जी ये जो करते हैं, लेकिन पता नहीं अब चूँकि हम उनको क्या कहें, आदमी बड़े सज्जन हैं, उनके मैं हित की बात करता हूँ। राजेंद्र अवस्थी बस स्टेशन पर व्यापारियों के नेता होता भी हैं। अरे महाराज, ये भंडारा सुपर मार्केट में रोज खाने बंटवाते हैं, ये गलत है। एक से एक वहाँ हरामखोर पहुँचता है खाने के लिए, खट्टे कट्टे हैं वो प्रसाद। कौन प्रसाद? पहले कर्म करो तो फिर प्रसाद खाओ, है ना? वो प्रसाद बहुत खाते हैं लोग। काम करो जाके, भगवान का काम किया है। गौ माता मर तो रही है सड़क के किनारे, एक का कान 100 साल के कट के गिर गया, वो अस्पताल में हमने भर्ती किया। अब 2-4 दिन में उससे मुक्ति मिलेगी। गाय और गधे को आपने देखा इसी कैमरे में, तो गाय गधा है। यहाँ भी हज़ारों पेड़ पौधा के सामने देख रहे हैं गीतांजलि गार्डन। ये भी हम, अब जिस घर में हम रहते हैं वहाँ आटा पिसाना है तो हम, बिजली के बिल जमा करना है तो हम, कहीं मिलने जाना है तो हम, और रोज़ का बंदर भोज हम। ये शर्म करो। 73 साल का एक आदमी जिस तरह मेहनत कर रहा है उसका सहयोग करो। है जहाँ मैं बंदर खिलाने जाता हूँ, इतना सा जंगल है, कांटे हैं,
आप पैसे वाले हैं, एक लेबर लगा के उन कांटों को साफ करवा दो। क्यों? कि बाबा जी यहाँ पर सेवा करेंगे। हम चैलेंज करते हैं, जितना बड़ा कोई हिंदुस्तान का महात्मा हो वो हमारे सामने आवे, हमारे सामने आवे और हमें बतावे आकर, या तो हमसे सीखे या तो हमको सिखावे। कर्म योग से बड़ा कोई योग नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, कैमरा इधर रखिएगा। कर्म योग से बड़ा कोई योग नहीं है। संकट को काटने के लिए दान से बड़ा कोई उपाय नहीं है। लेकिन कैसा दान? वो मंदिर में नहीं, मंदिर बन रहा है और 10,000 दे, भंडारा में नहीं। जिसके कीड़े पड़ गए, मनुष्य हो या पशु हो, जिसके कीड़े घाव में पड़े हों, उसकी मदद करो यार। उससे बड़ा ना कोई अमरनाथ है, ना उससे बड़ा कोई तीर्थ है, ना उससे बड़ी कोई हवन है, ना कोई पूजा है, ना कोई पंडित है, ना कोई मंदिर है, ना कोई तीर्थ है। और अगर है तो हमें बताओ बात। जो लोग भर पानी में डूब मरो कि जितना हमारी बातों को सुनने के बाद भी अगर तुम्हारे भेजे में बात ना आई तो। आडंबर जो किताब में लिखा है, अरे जितना आज जो प्रवचन करने वाले हैं वो किताब से केवल बोलते हैं, अनुभव से बोलो। इस बात में हम ठाकुर रामपाल सिंह की तारीफ करेंगे। मनेहरू रायबली में जो है 13 किलोमीटर पर दलमऊ रोड पर, उन्होंने इस बात पर बड़ी पुष्टि किया हमारी बातों को। उन्होंने कहा कि नहीं साहब, उनके यहाँ आचार्य नरेंद्र देव हैं, देखिए जैन पर्सनालिटी उनकी, पढ़े लिखे आचार हैं भाई, लेकिन वही किताबें वाले आचार हैं। तो रामपाल सिंह जो है बहुत ज्ञानी आदमी है, तो उन्होंने हमारा उत्साह बढ़ाया कि नहीं साधु जी, आपकी बात अलग है, सबसे अलग है, निराली है। क्यों? आप अपने अनुभव से बोल रहे हैं, आप किताब से थोड़े बोलते हैं कि रट्टू तोता है जो पढ़ लिया वही हमने बक दिया। वही आज हमारे समाज में हो रहा है। महामृत्युंजय का पाठ और सोनिया जी के नाम से महामृत्युंजय का पाठ हुआ, लाखों रुपया फूंका गया है। क्या हुआ उससे? कोई गारंटी लेगा? नहीं। वही लाखों रुपए आप बंदर खिलाते, गरीब बच्चों को बांट देते, तब देखिए आप कहाँ से काम। भाई सोनिया जी के लिए मैंने काम करके दिखाया है। बम्फर रोड से सोनिया जी जीती हैं, बम्फर रोड से। उठना पहले कभी मिला था और न मिलेगा। मैं सीना ठोक के मैं कैमरे के आगे बोल रहा हूँ, नहीं मिलेगा। मिल जाए तो हम हिंदुस्तान छोड़ के चले जाएँ। वो एक अवघड़ की शक्ति थी। फतेहपुर बांदा तक मैं गया था बंदर भोज कराने। अब फूटी कौड़ी हमने कांग्रेस से नहीं लिया, न किसी नेता ने दिया, न मैंने मांगा, लेकिन उनका फर्ज यही बनता था कि कौन बाबा है, कौन इसने बड़ी तपस्या किया है। नहीं किया भैया जाओ, हमें कोई तुमको लेना है। हमने तो यह है, चाहे बीजेपी वाले आवे, सपा आवे, बसपा आवे, तालिबान आवे, पाकिस्तान आवे, अगर मुझसे कहेगा कि महाराज ये पैसे लीजिए, सामान लीजिए, जाके बंदर को खिलाइए, बच्चों में बांट दीजिए, गाय का इलाज करवा दीजिए, सड़े घाव वाली का, ये सोनिया जी के नाम से कर दीजिए, मैं करूँगा। बीजेपी वाले आ जाएँ, हमको जो सहयोग देगा हम काम कर देंगे। अब हम किसी पार्टी के पीछे हम नहीं भागेंगे कि फलाने की जय। अरे हमसे ज़्यादा कोई है क्या? अगर है तो नार्को टेस्ट करवाइए आप। हम भी देखें आप कितने बड़े नेता हैं और कितने बड़े आप संत हैं। यहाँ ज़िंदगी बीत गई, मैंने अपनी कुर्बानी दे दिया। करोड़ों की हवेली है, करोड़ों का मार्केट है, और ठोकर मार दिया। इस घर में मैं रहता हूँ, एक मान के ये चलिए जैसे कोई चौकीदारी कर रहा हो। तो बेटी दामाद को दिया है। क्यों? हमारी बेटियां हमारे मिशन को, जो मेरे काज हैं, ये हमेशा वो करेंगी। अभी जितना पैसा लग रहा है वो अभी तक हज़ारों 50,000 रुपया हमारे बेटियों ने, हमारी पत्नी ने हमको दिया है। तब तो ये मैं काम कर रहा हूँ। अब हमको राकेश बाबू मिले हैं ना, लखनऊ वाले। अभी 2 साल 3 साल पहले सुखू बाबू मिल गए। तो चलिए बंदर भोज होने लगा। कहीं कल्लू मेहरोत्रा मिले, कोई फलाने मिले, जगदीश चानानी मिले, बड़े अच्छे लोग मिले। तो अभी मुट्ठी भर लोगों से भाई बंदर भोज का उन्होंने चना दे दिया, काम खत्म। लेकिन ये गाय बाप रे बाप, अरे हिंदू धर्म के रीढ़ है। किधर भी घुमा दीजिए, ये भी हम लोगों की बातों को सुन रहा है। ये सब दिन भर यहाँ चक्कर काटा करते हैं। और अब वाणी को विराम देंगे हम। हालांकि बादल देखिए निकल गया, भगवान की कृपा थी। ऊपर दिखाइए जो काला बादल था वो निकल चुका है, और अच्छा हुआ। क्यों? पानी बरसने लगता तो हम जाते भीगते हुए। तो अब बिल्कुल देखिए शाम का समय है, अंधेरा हो रहा है, बत्तियाँ घर के अंदर जलने वाली हैं, क्योंकि प्रकाश ऐसा है बाहर का कि वो अच्छा आ जाता है देखने में। बाकी अंधेरा फुलवाड़ी की तरफ देखिए, बिल्कुल अंदर अंधेरा हो गया।
यही मेरा काम है, एक एक बात बोलते 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 इतना बोलते हैं कि अरे समझो समझो, अपना कल्याण करो। तुम बंदर खिलाओगे, तुम सड़ी हुई गाय के घाव को ठीक करोगे तो तुम्हारा काम बनेगा। अमरनाथ तुम्हारे दरवाजे आवेंगे, वैष्णो देवी तुम्हारे घर के अंदर आवेंगी, पूजा करने से नहीं आएंगी ना। पता लगाओ नवरात्र में गरीब कन्याओं का पता लगाओ, जो बहुत गरीब हो उसको जाके पूरा भरपूर उसको वस्त्र दे दो, पैसे दे दो, एक का दो का करो, उसका भला हो जाए। ये नहीं मिठाई खिला दिया, वो फटे कपड़े वाली है, रो रही है, किताब कापी के पास उसके पास पैसे नहीं है, मतलब गरीबी। तो जिसकी मदद करें पूरी मदद करें। एक बच्चे को, एक कन्या को आप करें लेकिन गरीब हो। देखिए चमत्कार, मतलब फार्मेलिटी नहीं, हमारे समाज में फार्मेलिटी, मन गंदा है, धन गंदा है, अगर बच्चे सुलगाए दे रहे हैं सेठ जी। बजरंगबली में डिब्बा मिठाई लेके खड़े हैं, अरे बंदर खिलाओ। कोई बजरंगबली को तुम्हारी मिठाई नहीं खाएंगे ना कुछ करेंगे। बंदा जाइए हनुमान जी के हाथ जोड़िए, 1 रुपया चढ़ा दीजिए, बस क्यों पुजारी उजारी उसका काम चलेगा। कोई ज़रूरत नहीं बजरंगबली में लड्डू चढ़ रहा है, मिठाई चढ़, कोई ज़रूरत नहीं, बंदर को खिलाइए आप। मैं सीना ठोक के बोलता हूँ, मैं कैमरे के आगे बोल रहा हूँ। अगर काम लेना है तो, और नहीं तो बाबा हमने कहा राकेश बाबू से, हमने कहा सर ये बाबा तो एक मार्गदर्शक है, मार्ग बता दीजिए तो महाराज इधर अमीनाबाद, इधर हजरतगंज है, इधर तो सीतापुर रोड है, वो रास्ता बताएगा। लेकिन आपको घोड़िया में लाज करके अमीनाबाद और हजरतगंज बाबा नहीं लेके जाएगा। जो बाबा लोग कहते हैं हाँ हम हवन करेंगे तुम्हारे दुख हर देंगे, कुछ नहीं होगा। हाँ कुछ हवन की विधियाँ हैं, अच्छे तांत्रिक महात्मा हो, हवन आप करेंगे जड़ी बूटियों के द्वारा, उससे आपका कुछ काम बनेगा थोड़ा सा। लेकिन दान पहले, सेवा पहले नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। दीजिएगा तो पाइएगा, देना पाना बोना काटना है ना, बोना काटना, देना पाना, दिया है नहीं। हनुमान जी के नाम, हनुमान जी को आपने मिठाई चढ़ाया, क्या हनुमान जी ने खाया? नहीं खाया, वापस आप खा लिए, आपके यार दोस्त खा लिए। ये क्या नाटक हो रहा है? कुछ नहीं, बजरंगबली का हाथ जोड़िए और उन्हीं का जो भी आपका हैसियत हो आप जाके बंदर खिला दीजिए। बंदर नहीं मिलता है उसके नाम से आप गरीब बच्चों को दे दीजिए। उसमें अगर आपको दिक्कत आती है गरीब बच्चों को देने में तो गौ माता को दे दीजिए। गौ माता का पुत्र जो नंदी है, सांड है, उसको दे दीजिए। वो भी नहीं मिलता है तो कुत्ते मिलेंगे, उनको दे दीजिए, कुछ खिला दीजिए। मंदिर में 1 रुपये से ज़्यादा मत चढ़ाइए। इस कैमरे को देखने के बाद बहुत से मंदिर के पुजारी, पंडित, पठान, साधु सब हमसे नाराज़ हो जाएंगे। हुआ करें हमको लेना, हम तो जनता का हित चाहते हैं, हम धर्म का हित चाहते हैं कि धर्म हमारा आगे बढ़े। क्यों? इस तरह धर्म ऐसे करने से आप लोगों में अविश्वास पैदा हो जाता है। अरे हाँ तीरथ गए रहे, हमारा काम नहीं बना। तीरथ मत जाओ, दान करो। कौन दान? जिनके कीड़े पड़ गए हों, चाहे मनुष्य हो, गधा हो, कुत्ता हो, सुअर हो, गाय हो, जिसके कीड़े पड़े हैं उसका इलाज करवाओ, पेट काट के उसका इलाज कराओ। हमने तो जीवन भर यही काम किया है। मैं वाणी को विराम देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये इसकी एक फाइल पूरी हो जाए। तो फाइल को ख़त्म करने के लिए हम 2-3 बार जय श्री राम बोलेंगे, उसके बाद ये फाइल बंद कर दिया जाएगा, ताकि ये फाइल से फाइल हमारे जो लैपटॉप में लोग बनाते हैं अपने बेचारे बना लें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कैमरा लेके हमारा सहयोग किया और मैं वाणी को फिर से विराम देता हूँ। तारीख आज जो है वो 11 सितंबर 2011 है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।